हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम पृथ्वी। सो आज हम डिस्कस करेंगे वर्ल्ड बैंक के बारे में। वर्ल्ड बैंक की जो स्थापना होती है वो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में होती है। ब्रेटन वुड्स जो है वो यूएसए ना हमारा, वो उसका जो एक शहर है वहाँ पर जो एक सम्मेलन होता है, उसके तहत जो है वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ दो संस्थाएं बनकर सामने आती हैं। आईएमएफ पर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। इसमें बात करेंगे हम वर्ल्ड बैंक पर। विश्व बैंक, इसकी स्थापना 1944 में होती है। ये वो दौर है जब पूरा विश्व जो था क्या था, सेकेंड वर्ल्ड वार में जो है झोंक दिया गया था। इसके तहत जो है पूरे देश की, पूरे वर्ल्ड बोल सकते हैं, जो विशेषकर जो यूरोपीय देश है ना, उनकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो गई थी। और उसी अर्थव्यवस्था को बल देने के लिए, उसी अर्थव्यवस्था को पुशअप देने के लिए जो है वर्ल्ड बैंक की स्थापना की गई, ताकि उन देशों में फिर से विकास की राह को उत्पन्न किया जाए और फिर से जो है वो अर्थव्यवस्था खड़ी हो सके। इसके जो सदस्य देश थे वो 44 थे। मतलब जब ब्रेटन वुड्स सम्मेलन होता है ना, जो वर्ल्ड बैंक के जो संस्थापक सदस्य थे वो 44 थे, 44 थे। इसमें से इंडिया भी जो है इसका जो है संस्थापक सदस्य था। 1944 में गाइस इंडिया क्या था, ब्रिटेन का उपनिवेश था। फिर आज के टाइम में जो है वर्ल्ड बैंक में कितने सदस्य हैं, 189 जो है इसके सदस्य हैं। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी यूएसए में है। और ये इसके उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य क्या है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान विश्वव्यापी संकट से जूझ रहे देशों की सहायता करना। मतलब ये जो कंट्री थी ना, ये पूरी तरह जो है द्वितीय विश्व युद्ध के कारण जो है मतलब समाप्त हो चुकी थी। लगभग बोला जाए तो यहाँ की अर्थव्यवस्था जो पूरी तरह डामाडोल हो चुकी थी। अब इस बीमार अर्थव्यवस्था को फिर से विकसित करने के लिए जो है वर्ल्ड बैंक क्या करता है, इनको सपोर्ट करता है ताकि इनको फिर से खड़ा किया जा सके। यही जो है वर्ल्ड बैंक का भी उद्देश्य था कि जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो देशों की जो अर्थव्यवस्थाएं थी ना, जो पूरी तरह क्राइसिस हो, मतलब हो, पूरे यूरोप था वहाँ वो जो है पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुका था। तो उनको फिर से डेवलप करने के लिए जो है वर्ल्ड बैंक की स्थापना की गई। और इसी के दौर में वर्ल्ड बैंक ने जो है यहीं से जो है अपना वर्क करना स्टार्ट किया था। स्टार्टिंग में तो इसका उद्देश्य जो था वो यूरोपीय देश थे, ठीक है, मतलब जो यूरोपीय देश थे जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो डिस्ट्रॉय हुए थे ना, उनको डेवलप करना था। लेकिन धीरे धीरे जैसे हम आगे बढ़ते गए तो इसका जो है वर्क जो पूरे वर्ल्ड में अपने सदस्य देश जो थे ना, इसके 89 उनके डेवलपमेंट पर हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं विश्व बैंक। देखिए, विश्व बैंक कोई एक संस्था नहीं है, बल्कि ये दो संस्थाओं से मिलकर बनता है हमारा वर्ल्ड बैंक। एक है हमारा IVRD और एक है IDA। IVRD इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, और जो दूसरा है हमारा इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन है। इन दोनों के मिलने से बनता है हमारा वर्ल्ड बैंक। ओके गाइस, क्वेश्चन आएगा कि विश्व बैंक जो है दो तीन संस्थाएं दे दी जाएगी आपको इंटरनेशनल, उनसे मिलकर, तो आपसे पूछा जाएगा कि विश्व बैंक जो है कौन दो संस्थाएं इसका निर्माण करती हैं। तो आप उन्हें ऑप्शन में किसको टिक करना है, IVRD या IDA, मतलब ये दोनों होंगी तो दोनों को टिक करना है। ओके, अगर इनमें से एक होता है तो आपने सिर्फ IVRD को ही टिक करना है कि IVRD ही विश्व बैंक है। ओके, आगे बात करते हैं वर्ल्ड बैंक की सदस्यता, वर्ल्ड बैंक का सदस्य बनने के लिए हमें किसकी सदस्यता पहले चाहिए, IMF की। ओके गाइस, अगर मान लीजिए आप वर्ल्ड बैंक की सदस्यता चाहते हैं तो आपको IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य बनना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप बिना IMF के सदस्य बने आप सीधा वर्ल्ड बैंक का सदस्य बनोगे, ऐसा नहीं है। सबसे पहले आपको IMF का सदस्य ही बनना पड़ेगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे चलते हैं। विश्व बैंक समूह, वर्ल्ड बैंक ग्रुप। देखिए, पीछे जो हमने बात की वो बात की विश्व बैंक के बारे में, जिसे जो है दो संस्थाएं मिलकर बनाती हैं, IVRD और IDA। ओके, लेकिन जो विश्व बैंक समूह है वो उसे पांच जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से मिलकर बनता है वर्ल्ड बैंक ग्रुप। वो पांच कौन कौन सी एजेंसी हैं, IVRD, IDA, IFC, MIGA, MIGA, ICSID। इन पांचों से मिलकर बनता है हमारा क्या, वर्ल्ड बैंक ग्रुप। इन पांचों जो एजेंसी इसके बारे में नेक्स्ट स्लाइड में बात करूंगा मैं। और ये पांचों मिलकर क्या बनाती है, वर्ल्ड बैंक ग्रुप। और इस वर्ल्ड बैंक ग्रुप का जो उद्देश्य है ना, वो होता है कि जो देश हैं उनको वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना तथा वित्तीय जो सलाह देना,
किसी विकासशील देशों को, जो गरीब देश हैं उनको डेवलप करने के लिए। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब चलिए इन पांचों जो एजेंसी इनके बारे में बात करते हैं। पहला है हमारा पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक, IVRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ये जो संस्था है ना, ये किसी भी देश में अगर किसी उसके इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हुआ है, मान लीजिए कोई पुल है, ठीक है, वो टूट गया है, अब इसको डेवलप फिर से बनाने के लिए जो है IVRD क्या देगा, उस देश को लोन देगा। ठीक है, मतलब कोई भी देश है उसको उसमें पुनर्निर्माण में एक बार डेवलप हो चुका था, उसको वो फिर से डिस्ट्रॉय हो, उसे फिर से डेवलप करने के लिए जो है IVRD बैंक जो है, IVRD जो है सहायता प्रदान करता है, वित्तीय सहायता प्रदान करता है। और विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए भी IVRD क्या करेगा, सपोर्ट करेगा उसे फाइनेंशियली। ओके, क्योंकि इसके नाम से ही पता चलता है पुनर्निर्माण एवं विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक, इंटरनेशनल जो बैंक है हमारा। अब नेक्स्ट चलते हैं, हमारा सेकंड है हमारा अंतर्राष्ट्रीय बैंक संघ अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। इसको जो हम सॉफ्ट विंडो भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके द्वारा जो लोन है ना वो बहुत आसानी से मिल जाता है, मतलब इसकी जो लोन प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है ना वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इजीली इससे लोन मिल जाता है। और इम्पॉर्टेंट बात, जो IDA है ना, इससे जो लोन मिलता है वो इंटरेस्ट फ्री होता है, मतलब आपको इस पर ब्याज नहीं देना है, आपको बिना ब्याज के ही जो लोन मिलता है वो आई थिंक 35 ईयर्स के लिए जो है वो लोन प्रोवाइड किया जाता है, लॉन्ग टर्म के लिए। और जो वर्ल्ड बैंक है वो क्या लोन जो देता है वो किस टर्म के लिए देता है, लॉन्ग टर्म के लिए। गाइस ये भी इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड बैंक द्वारा लोन दिया जाता है वो कैसे टर्म के लिए देता है, लॉन्ग टर्म के लिए। ओके, और जो IDA है वो कैसा देता है, वो इंटरेस्ट फ्री लोन देता है डेवलपमेंट के लिए। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। आगे चलें, आगे है हमारा अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन। इसके तहत क्या किया जाता है, मान लीजिए ये हमारा इंडिया है और इंडिया की कोई कंपनी है टाटा, ठीक है, इंडिया की कंपनी है टाटा, तो IFC जो है ना किसी देश को जो लोन नहीं देता, बल्कि उस देश के अंदर जो प्राइवेट कंपनी है, ठीक है, टाटा जो है हमारे देश की जो एक प्राइवेट कंपनी है, ठीक है, उसको, तो कोई भी देश है जो इसका सदस्य है, देखिए इसमें जितने भी देशों की बात कर रहा हूँ तो वो इसके सदस्य देशों की बात कर रहा हूँ मैं। ओके, जो कोई भी देश है, मान लीजिए वहाँ की जो प्राइवेट कंपनी है ना उनको जो है लोन देता है कौन, IFCA, ठीक है, बाहर की कंपनी है टाटा, तो टाटा को क्या करेगा, IFCA लोन देगा, लेकिन एक शर्त पर। IFC जो है ऐसे ही हर किसी कंपनी को लोन नहीं दे देता है, यह लोन तभी देगा जब उस देश की सरकार जो है उस कंपनी की जो जिम्मा लेती है, कि IFC कहता है कि हम आपकी इस कंपनी को लोन देने जा रहे हैं, ठीक है, अगर आने वाले इन फ्यूचर जो है टाटा जो है या कोई भी प्राइवेट कंपनी है जो है इसमें क्राइसिस आता है, तो जो लोन होगा वो सरकार जो है या सरकार जो है पे करेगी, ठीक है, तो सिक्योरिटी लेती है सरकार से, फिर जाके जो है IFC जो है उस कंपनी को क्या देता है, लोन देता है। ओके गाइस, वो भी जो हमारी प्राइवेट कंपनीज हैं उनको। चलिए आगे चलते हैं, आगे हमारा बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, मल्टीलेटरल इन्वेस्ट गारंटी एजेंसी, MIGA, इसको शॉर्ट में MIGA कहा जाता है। देखो एक बायलैटरल होता है, एक मल्टीलेटरल होता है। बायलैटरल मतलब दो एजेंसी या दो पर्सन के बीच में, ठीक है, या दो देशों के बीच में। बट मल्टीलेटरल क्या होता है, बहुपक्षीय, मतलब जिसमें बहुत सारे क्षेत्रों में इन्वेस्ट किया जाता है, ठीक है। तो एक विकासशील देशों को में जो है विकसित देशों की जो कंपनियां थी, ठीक है, उनको विकासशील देशों, गरीब देशों में इन्वेस्ट करने के लिए जो एडवाइस देता है या आकर्षित करता है वो कौन करता है, MIGA करता है, ठीक है। ये क्या कहता है कि जो डेवलप कंट्री जो प्राइवेट कंपनियां हैं ना उनको जो विकसित देशों विकासशील देशों में इन्वेस्ट करने के लिए कहता है, और बदले में क्या करता है, ऐसा तो है नहीं कि कोई भी जो है कंपनी, प्राइवेट कंपनी या कोई भी कंपनी जाएगी और किसी भी देश में अगर MIGA का वहाँ पर इन्वेस्ट कर देगी, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। कोई भी कंपनी जो अपना प्रॉफिट पहले देखती है, तो MIGA क्या करता है कि वो किसी भी देश में इन्वेस्ट करने के लिए किस कंपनी को कहता है ना, तो क्या कहता है कि आप उस कंट्री में इन्वेस्ट कीजिए, ठीक है, और आपके जो इन्वेस्ट रहता है उस पर जो है बीमा, सो इंश्योरेंस कौन देता है, MIGA देता है, कि आप वहाँ पर इन्वेस्ट कीजिए, अगर कुछ इन फ्यूचर कुछ भी मान लीजिए वहाँ पर आपको प्रॉफिट नहीं होता या कुछ क्राइसिस आ जाते हैं इन फाइनेंशियली, तो MIGA बोलता है कि हम जो है आपको क्या करेंगे, फाइनेंशियली जो सपोर्ट करेंगे। मतलब जो इंश्योरेंस होती है ना, सबसे पहले वो प्राइवेट कंपनी को इंश्योरेंस कौन देगा, MIGA देगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं,
निवेश विवादों के निपटारे के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र, ICSID, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट, देखिए नाम से पता चल रहा है, ठीक है। ये क्या करता है, जो इसके सदस्य देश हैं, ठीक है, इसके सदस्य देशों के बीच मान लीजिए कोई भी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई इशू पैदा हो रहा है, ठीक है, तो दोनों देश कहाँ जाएंगे, ICSID के पास जाते हैं। और ये इसके द्वारा देखिए इंपॉर्टेंट बात है कि अगर दोनों देश ICSID के पास जाते हैं और ICSID जो भी डिसीजन लेता है ना, वो उन दोनों कंट्री के लिए मान्य होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो दोनों कंट्री उसको नहीं मानेंगी। बट जो ISID है ना, इसके जो सदस्य बनने के लिए जो एक इच्छुक है, मतलब कोई भी कंट्री जो इसका सदस्य बन भी सकती है, नहीं भी बन सकती। ऐसा नहीं है कि अगर आप वर्ल्ड बैंक के सदस्य तो आपको ICSID का जो सदस्य बनना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है, इच्छुक है। भारत इसका सदस्य देश नहीं है, इसका सदस्य देश नहीं भी, मतलब इसके पीछे भी एक रीजन है, मैं बाद में बताता हूँ। और बाकी जो सभी हैं, मीगा, IFCA, IDA, IVRD, इसका सदस्य जो भारत है। अब बात करते हैं कि जो इंडिया है ना, वो ICSID का सदस्य क्यों नहीं है। इंडिया कहता है कि जो ICSID है ना, इस पर जो है वो विकसित देशों का प्रभुत्व है, मतलब उसी के हिसाब से वर्क करती हैं, इसलिए जो है इंडिया जो इसको साइन नहीं करता है। बट बाकी जो 4 जो एजेंसियाँ ना, उनको इंडिया ने साइन किया हुआ है। सो आई होप आप लोग समझ गए होंगे वर्ल्ड बैंक ग्रुप और वर्ल्ड बैंक के बारे में, कब कैसे इसका जो है निर्माण हुआ। सो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।